हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जो भी कह लीजिए, गुड इवनिंग। मेरे बच्चे, हमारी ये सेशन जो चल रही है वो नाउन्स की प्रैक्टिस सेशन चल रही है, जिसमें हमारा 1000+ क्वेश्चंस करने का टारगेट है। और पिछले 9 सेशन हम लोग ले चुके हैं और पिछले सेशन में 100 नंबर तक आपका कॉमन एरर वाली क्वेश्चन हमने किया था। आज भी हमारा ये सेशन नंबर 10 होगा और इसमें भी हम लोग कॉमन एरर्स ही करेंगे। तो आफ्टर 100 मतलब 101 नंबर से आगे की क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 200 क्वेश्चन तक तो आज हो ही जाए, ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे देख रहे होंगे वो आप अपने सभी दोस्तों कलीग्स के पास एक बार इसे जरूर शेयर करिएगा, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका पूरा का पूरा फायदा मिले। और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अपना पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, नोटबुक लेकर के बैठेंगे, ताकि जो भी गलतियां रहेगी उसे आप इंप्रूव करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और किसी प्रकार का डाउट अगर होता है तो आप तुरंत कमेंट में कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, मैं उसको रिप्लाई दूंगा और उसका आंसर से आपको सेटिस्फाइड भी करूंगा। क्या क्लियर है मेरे बच्चे लोग? तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है ना। शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए, अभी छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब आप लोग को आराम से दिख जाएगी। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से बात करेंगे हम लोग सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से ही डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे बच्चे, द आर्म्ड फोर्स ऑफ दिस कंट्री कैन फेस एनी इवेंचुअलिटी। देखो, इवेंचुअलिटी का मतलब होता है ना कोई पॉसिबल डेंजर, आने वाली जो घटना नहीं कहते हो अकस्मात, ठीक है। तो इस देश की जो आर्म्ड फोर्स है, तो याद रखना आर्म्ड फोर्स नहीं होता मेरे बच्चे, वो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, तभी तो उसको हम कहते हैं ना, ठीक है, सैनिक। कोई भी आर्म्ड सैनिक जो है ना, कोई भी जो सशस्त्र सैनिक है या फिर जो सैन्य बल है, वो किसी भी प्रकार के, है ना, अकस्मात को क्या कर सकते हैं, तो फेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो आर्म्ड फोर्स नहीं बल्कि मेरे बच्चे आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। तो ऐसे भी आपको याद होगा कि फोर्स का मीनिंग बल होता है, लेकिन जब फोर्स में एस लगा देते हैं तब उसका मीनिंग सोल्जर्स हो जाता है। तो क्लियर हो गया ना? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन शुड नॉट हेजिटेट इन ज्वाइनिंग द फोर्स। देखो, किसी को ना जो फोर्स ज्वाइन करने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो फोर्स नहीं मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा फोर्सेस। सेना ज्वाइन करने में हेजिटेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं बल्कि नेशन के प्रति एक सर्विस होता है। आई होप क्लियर मेरा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, considering the hazardous effect of the modern developments, one can say that mankinds are in danger. तो mankinds are नहीं होता है मेरे बच्चे, यहां पर होगा mankind is। मैनकाइंड एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस और एस नहीं लगेगा, आर के बदले इज हो जाएगा। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आधुनिक विकास के हजार्डस इफेक्ट, हजार्डस का मतलब होता है ना जिसको आप कह सकते हो कि मुश्किल, जटिल, है ना। तो आधुनिक विकास के जो जटिल इफेक्ट है, प्रभाव है, ठीक है, उसको विचार करते हुए कोई भी ये कह सकता है कि मानव जाति खतरे में है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? इस तरीके से 103 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने अभी क्लियर किया। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। कैन नॉट यू सी दैट द कैटल इज। कैटल तो हमेशा प्लूरल नाउन होता है, तो इज नहीं, आर आना चाहिए। हालांकि ये सेम क्वेश्चन जो है ना आपको पिछली क्लास में भी आई हुई है, 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड भी आएंगे अभी, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ दोज कैटल्स आर, कैटल ऑलरेडी प्लूरल होता है तो उसमें एस और एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेंट्री ऑफ मुंबई डज नॉट। जेंट्री का मतलब होता है रिच पीपल। क्या होता है जी? रिच पीपल। बोले तो अमीर लोग, तो अमीर लोग प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ डज नहीं, क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। देखो, मैंने पूरा स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं, पहले ही आंसर दिख गया जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस हैज अरेस्टेड। पुलिस ऑलरेडी प्लूरल नाउन होता है तो माना जाएगा दे, और दे के साथ हैज नहीं होना चाहिए हैव। तो आपका एरर पार्ट बी नंबर हो गया जी। क्या क्लियर है ना? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर लिए, 5, 6, 7 भी कर लिया जी, ठीक है ना। आई होप क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन बर्मिन कैरीज डिजीजेज। साइंस ने यह साबित किया है कि इवन बर्मिन जो है ना वो भी बीमारियां कैरी करता है। याद होगा मेरे बच्चे, बर्मिन का मतलब होता है इंसेक्ट्स,
इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, जिसे माना जाता है दे, अर्थात ये जो बर्मीन है ना वो प्लूरल नाउन है। अब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ V1 में एस और ईएस नहीं होता मेरे बच्चे, वो केवल V1 होता है। याद आया ना कि अगर कोई नाउन प्लूरल होता है तो उसके साथ भर में जा का साउंड नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Yesterday she gave me several pieces of advices। तो several pieces of advice तो सही है, advices गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा केबल एडवाइस। ठीक है, आई होप क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, दीज फर्नीचर्स आर, तो फर्नीचर्स कभी भी मेरे बच्चे काउंटेबल नहीं होते हैं, और काउंटेबल नहीं होंगे तो उनको प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। तो यहां पर होना क्या चाहिए है ना, द फर्नीचर इज होना चाहिए, या तो द फर्नीचर इज कर दो, दीज तो कभी होगा नहीं, या फिर दीज फर्नीचर कह दो। ठीक है, तब सही होगा। आई होप मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है, कहानी बढ़ाएंगे आगे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन। देखो जैसे ही यहां पर इंफॉर्मेशन के पहले एन आया, ये एरर हो गया। वजह क्या है? क्योंकि इंफॉर्मेशन भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर काउंटेबल में हम उसको यूज ही करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या लिखना होगा? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, रिगार्डिंग दैट मिसहैप। ये जो मिसहैप है ना, ये एक प्रकार का एक्सीडेंट, दुर्घटना, हत्या वगैरह होता है। क्लियर है मेरे बच्चे लोग? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और ये जो आयोटा है ना, आयोटा का मतलब होता है छोटा सा सबूत। क्लियर है मेरे बच्चे? तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने क्लियर कर लिया जी, 111 फाइनल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आई हैव हर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग टू ए न्यू क्वार्टर। तो तुम एक नए क्वार्टर में शिफ्ट कर रहे हो, तो क्वार्टर का मतलब 1/4, तो क्या 1/4 में शिफ्ट कर रहे हो? नहीं, एक रेसिडेंस में शिफ्ट कर रहे हो, तो क्वार्टर नहीं मेरे बच्चे, यहां होना चाहिए क्वार्टर्स, और तब जाकर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू से इफ वन आस्क्स यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। देखो इंडियन फोर्स कभी नहीं होगा, वो इंडियन फोर्सेस हो जाएगा। क्या कहोगे, भारतीय सेना या फिर भारतीय बल? नहीं ना, भारतीय सेना तो नहीं कर सकते, भारतीय बल कह सकते हो, है ना। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, भारतीय बल नहीं कहेंगे बल्कि भारतीय सेना कहेंगे। ठीक है, अगर इंडियन फोर्सेस नहीं लिखते हो तो आप इंडियन एयरफोर्स लिख सकते हो, ये पॉसिबल है। एयरफोर्स हो सकता है लेकिन केवल इंडियन फोर्स नहीं हो सकता। बात समझ में आई? दूसरे एंगल से भी मैं समझा दूं, आपको बताया गया था कि फोर्स का 2 मीनिंग होता है, एक बल और एक सेना। जब बल होता है ताकत वाली तब फोर्स यूज होता है, लेकिन जब सेना की बात है तब वहां पर फोर्सेस यूज होता है। अब इंडियन फोर्सेस कह रहा है तो भारतीय बल थोड़ी ना होगा जी, इंडियन फोर्स नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेस कहना होगा, भारतीय सैनिक की बात होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑन द वे टू पुणे, पुणे के रास्ते में सी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, वो बहुत बार रुकी, टू एडमायर द बर्नल सीनरीज। ये जो बर्नल शब्द है ना, इस बर्नल का मतलब होता है ताजा, फ्रेश, और सीनरीज तो कभी होगा नहीं, होना चाहिए सीनरी। सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, फ्लैंकिंग अलोंग द मैकेडमाइज्ड रोड्स। मैकेडमाइज्ड रोड का मतलब होता है जो पक्की सड़क जो होती है ना, ढाला हुआ सड़क, जो पक्की सड़क होती है उसको मैकेडमाइज्ड रोड्स कहते हैं। तो मैकेडमाइज्ड रोड के किनारे जो सीनरी था, जो वर्नल सीनरी था, है ना, उसको देखने के लिए कई बार वो रुकी पुणे जाने के रास्ते में। क्लियर है मेरे बच्चे लोग? तो सीनरीज नहीं बल्कि क्या होता है, सीनरी होता है। एडमायर जो शब्द है उसका मीनिंग होता है प्रशंसा करना। क्लियर हो गया यहां तक? 14 नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। 15 नंबर सवाल है, Would you please tell me how many soaps do you use in a month? क्या आप बताएंगे आप कितनी साबुन जो है ना महीने में यूज करते हैं? याद होगा मेरे बच्चे, साबुन जो है ना काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन मेनी लगने से ये बता दिया है क्या है मेरे बच्चे कि ये काउंटेबल का सेंस मान रहा है। तो इसको ना आप क्या कर दो, केक्स कर दो, केक्स ऑफ सोप। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये आप लोगों को बताया जा चुका है, केक ऑफ सोप हो जाएगा। सोप में जो एस लगा हुआ है ना वो हटा देंगे। क्या क्लियर है? हालांकि बार लगा के भी बनती है। ठीक है, टिकिया आपने सुना होगा। डोंट यू नो, है ना, डोंट यू नो हर एंगर्स इज एज डेंजरस एज द फ्लारिंग फायर। अरे बाप रे, क्या तुझे नहीं पता है उसके गुस्से जो है ना वो उतना खतरनाक है जितना धधकती आग। तो यहां पर एंगर्स जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एंगर में एस नहीं लगना चाहिए, केवल एंगर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स टू ईट।
5 ब्रेड्स नहीं होगा, इसको अगर आपको सुधारना है ना तो आपको करना होगा पीसेस ऑफ ब्रेड करना होगा। अगर आप पीसेस ऑफ ब्रेड नहीं करते तो आपको स्लाइसेस करना होगा, तब जाकर वो सही होगा जी। ब्रेड भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंटेबल बनाया जा सकता है। अब 5 लगा हुआ है, 5 लगा हुआ है, काउंटेबल का सेंस मांग रहा है। आई होप क्लियर हो गया होगा 17 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखिए ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन, अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले की बात है, शी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एडवाइसेस। तो एडवाइसेस का लेटर नहीं होता है, एडवाइस का लेटर होता है, सलाह का एक पत्र पढ़ा, ठीक है ना, रिसीव किया। क्लियर है मेरे बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है गिव ए मेकओवर। गिव ए मेकओवर का मतलब होता है ना, गिव ए मेकओवर का मतलब एक होता है एक प्रकार से इंप्रूव करना, सुधारना, ठीक है। क्या कोई दिक्कत की बात है? सही रास्ता का चयन करना, मोटिवेट करना, कई मीनिंग होती है जी। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्लियर। 19 नंबर से देखिएगा क्वेश्चन। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आई अप्रिशिएट द बॉयज इंटेलिजेंस हु हेल्प्ड। याद होगा मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को पॉजिटिव केस में पढ़ाया था कि कई बार ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आया है किसके लिए, तो बॉयज के लिए या फिर इंटेलिजेंस के लिए। देखो क्या है, आई अप्रिशिएट द बॉयज इंटेलिजेंस हु हेल्प देम कम आउट ऑफ डिफिकल्टी। मतलब मैं प्रशंसा करता हूं उस लड़के की इंटेलिजेंस, बुद्धि को, जिसने हेल्प किया। तो हेल्प किया किसने? बॉयज ने हेल्प किया ना, तो बॉयज ने हेल्प किया मेरे बच्चे। तो इसीलिए ना यहाँ पे जो बॉयज लिखा हुआ है ये गड़बड़ है मेरे बच्चे, ये जो बॉय में जो अपस्ट्रोफ आया ना ये गड़बड़ है। तो अब सवाल है कि एरर कहां पर है? एरर हमारा ये वाला है, सॉरी बॉयज इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। तो अब एक बात और यहां पर सुधारना है। तो देखो ये ए नंबर में है और इंटेलिजेंस बी नंबर में है। अगर वैसा नहीं होता तो हम उसको क्या कह देते? उसको हम कह देते दी इंटेलिजेंस ऑफ द बॉय कह देते, ऑफ द बॉयज कह देते, तब हमारा बॉयज के लिए हो आ जाता। लेकिन वो दोनों अलग अलग पार्ट में है, ए में है बी में है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन चेंज करना होगा और ये आ जाएगा विच, ठीक है, और तब जाकर सही होगा। ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया, ये तो अभी प्रोनाउन चैप्टर चल ही रहा है। जब रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना तब आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि जो हु शब्द है ना, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज होता है। और हमें चाहिए क्या? इंटेलिजेंस। हम प्रशंसा करते हैं लड़कों की बुद्धि को जिसने हेल्प किया उनको डिफिकल्टी से बाहर निकलने में। तो बुद्धि ने हेल्प किया है, तो इसके लिए यहां पर बीच आना चाहिए, हु नहीं आना चाहिए। तो माफी चाहूंगा कि एक सवाल जो आ गया जो आपका आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दिस सन ऑफ मोहन्स, मतलब मोहन का यह बेटा। तो सबसे पहले मेरे बच्चे अगर दिस सन ऑफ, तो ऑफ भी लगा दिया, अपस्ट्रोफ एस भी लगा दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना जी। दिस सन ऑफ मोहन से नहीं होगा, केवल दिस सन ऑफ मोहन करोगे तब आपका सही हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत की बात है बच्चा पार्टी लोग? आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, सुमित सन्स नॉलेज, याद आया होगा मेरे बच्चे, सुमित सन्स नॉलेज कभी होगा क्या? अरे बोलो ना, सुमित सन्स नॉलेज कभी होगा क्या? याद आया मेरे बच्चे? यहां पर मैंने क्या समझाया था कि सुमित सन्स नॉलेज कभी नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर कायदे से देखा जाए कि तो ये जो है ना, ये ए पार्ट में, ये बी पार्ट में, जबकि अगर मैं इसको सुधार के लिखूं तो ये होना क्या चाहिए? द नॉलेज ऑफ सुमित सन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो नॉलेज यहां पर जो है ना वो आगे आ गया। लेकिन एरर पार्ट कौन है? एरर तो ये है ना कि दो लगातार अपस्ट्रोफ एस आ गया, ठीक है ना। ये नहीं कहना कि नॉलेज एरर है। अगर ये यहां पर नहीं होता तो उसको ऐसे ही लिखा जाता। तो अगर इस तरीके का सवाल आए तो आपका एरर पार्ट ए होगा। इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है ना बच्चा पार्टी लोग। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, माई फैमिली हैज लिव्ड इन दिस एरिया फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल। देखो टाइम से इमेमोरियल नहीं होता, टाइम इमेमोरियल होता है। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। ये एक फ्रेज होता है। मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था नाउन तो वहां बताया था कि टाइम्स इमेमोरियल नहीं, टाइम इमेमोरियल होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 22 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक क्लियर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं जी। 23 नंबर क्वेश्चन यहां है आपका, वन हु इज इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, मतलब वे जो आदत रखते हैं दूसरों में गलती निकालने की। तो एक बात बताओ, बहुत सारे आदमी में एक ही गलती तो नहीं होगा ना, बहुत सारी गलती होगा। तो फॉल्ट नहीं यहां पर होना चाहिए, क्या? फॉल्ट्स होना चाहिए।
तब जाकर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा जी। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यू हैव फॉरगॉटन टू पुट योर सिग्नेचर। तो योर साइन नहीं होना चाहिए, यहां पर सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि साइन एक वर्ब होता है और योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बगल में आपको नाउन चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चा लोग, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम डूइंग ऑल दिस सिंपली टू मैनेज 2 स्क्वायर्स मील अ डे। तो 2 स्क्वायर्स मील अ डे नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो यहां होना चाहिए 2 स्क्वायर मील। क्यों, मैं समझाता हूं। इसका मतलब होता है ना 2 वक्त की भोजन, 2 शाम का भरपेट भोजन। तो ये भोजन के लिए ये 2 स्क्वायर क्या है, एडजेक्टिव का काम ना कर रहा है, विशेषता बता रहा है ना जी। या फिर कह सकते हो कि सर ये यूनिट का काम कर रहा है, किसके लिए, मील के लिए। ठीक ना, इसीलिए स्क्वायर में एस नहीं लगेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, और 2 स्क्वायर मील का मतलब होता है 2 वक्त का भोजन। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 26, इफ यू रीड दीज। अब देखो यहां दीज है, तो दीज के बगल में काइंड सिंगुलर थोड़ी ना होना चाहिए, काइंड्स होना चाहिए। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, इन प्रकार की किताबें। बोलो बात समझ में आ गई ना। 26 फाइनल। 27 देखिए, ही लाइक्स टू बी ऑन वेकेशन, likes to be on vacation with wife and children and it is nothing unusual। मतलब वो चाहता है कि वो छुट्टी पे रहे अपने पत्नी और बच्चों के साथ, है ना। तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता है ना, या फिर किसी की भी पत्नी नहीं ना। तो ही के लिए यहां पर आपको लगाना पड़ेगा पहले हिज, तब जाकर मामला क्लियर होगा। तो और हिज लगाओगे ना, तो यहां पर केवल हिज ही नहीं होगा मेरे बच्चे, यहां पर आपको हिज चिल्ड्रन करना होगा। अगर वो भी नहीं करते हो तो आपको यहां पर आर्टिकल द और यहां भी आर्टिकल द लगाना होगा। ठीक है ना, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही होगा। ये आपको आप कह सकते हो ना कि कई बार ऐसा होता है कि 2 नाउन जब जुड़कर आती है मेरे बच्चे एंड से, ठीक ना, तो आप लोग एक सिचुएशन पढ़ोगे, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जाएगा। और ऐसे भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वो वेकेशन पर रहना चाहती है पत्नी और बच्चों के साथ। तो किसकी पत्नी, उसी की पत्नी। तो ही के लिए क्या आएगा, ही जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सी लव्स बीइंग विद द विलियम, है ना, वो विलियम के साथ होना चाहती है। तो विलियम एक नाम है, तो उसके पहले आप आर्टिकल द थोड़ी ना लगाओगे, बिल्कुल नहीं। वो भी प्रोपर नाउन के पहले द थोड़ी ना लगता है। नेक्स्ट, हर कजन ब्रदर, कजन के बगल में ब्रदर नहीं आना चाहिए। ये सब तो आसान सवाल है जी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, व्हाट एवर यू हैव सेड इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू मी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं समझाता हूं आपको 30 नंबर वाला क्वेश्चन। इसको मैंने इंटरेस्टिंग क्यों कहा, देखिए कॉम्प्लीमेंट जो शब्द है ना, वो 2 तरीके से लिखाता है। एक ऐसे लिखाता है, एक तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो ये लिखा हुआ है, और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो ये लिखाता है कॉम्प्लीमेंट। अब सुनिए ध्यान से, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज आप पूरक वगैरह कहते हो ना, पूरक, और ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है प्रशंसा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि व्हाट एवर यू हैव सेड, आपने जो कहा है वो मेरे लिए एक प्रकार का पूरक है, कि मेरे लिए एक प्रकार का प्रशंसा है। मतलब आपकी बातें जो है ना एक प्रकार की मेरे लिए प्रशंसा होगी, ना कि कोई चीज पूरा करने वाला होगा। इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, हमें ये कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बात समझ में आया मेरे बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो अमेंड फॉर सिन, मतलब पाप के लिए ना कोई अमेंड नहीं है, क्षतिपूर्ति नहीं होती, उसकी सजा मिलती है केवल। और अमेंड नहीं, उसके लिए क्या हो जाएगा, अमेंड्स। अमेंड का मतलब सुधारना होता है, और जब अमेंड में एस लगा देते हो तो उसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति या फिर नुकसान की भरपाई। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन, दी एनालिसिस, तो एनालिसिस यू हैव गिवन इज फार मोर ट्रस्टवर्दी। अब थोड़े ध्यान से समझिए मेरे बच्चे, कह रहा है द एनालिसिस, याद होगा मेरे बच्चे आपको एनालिसिस पढ़ाया गया था, एनालिसिस, और एनालिसिस का प्लूरल बनाते हो तो आईएस हटाकर क्या लगाते हो, है ना, ईएस लगाते हो। तो ये जो एनालिसिस है ये कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अरे बोलो ना, प्लूरल नाउन है कि द एनालिसिस आपने जो दिया है वो क्या है, मोर ट्रस्टवर्दी है। तो एनालिसिस प्लूरल नाउन है, और यहाँ यू के लिए ये है बाइये गया है, तो ये इज तो एनालिसिस के लिए ना है बुआ, तो इज नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अगर ये नाउन प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी आएगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। मतलब कि जो एनालिसिस, जो विश्लेषण आपने दिया है ना वो अधिक विश्वास करने योग्य। ट्रस्टवर्दी मतलब होता है विश्वास करने योग्य। आई होप यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना।
नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस। याद होगा कि जब भी बात हम लोग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस की करते हैं तो याद आया मेरे बच्चे कि जब प्रीपोजिशन से जुड़कर दो नाउन आते हैं ना, तब कभी भी वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो हमारा तो पहले क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चंस लिख रहा है, तो ये गड़बड़ हो गया जी, ठीक ना, ये बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक सवाल ये हो जाता है कि सर ये ए नंबर में है और ये बी नंबर में है, तो दोनों पार्ट एरर है। अब देखो यहां पर दिख तो हमको दोनों पार्ट एरर रहा है, लेकिन होना कोई एक जगह चाहिए, तो इस सिचुएशन में हमारा ये वाला एरर हो जाएगा। हालांकि यहां भी एस नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक है। आमतौर पर इस तरीके के क्वेश्चन आते नहीं है, हो सकता है कोई एक जगह एस रहा हो, एक जगह मिस प्रिंट रह गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, बात समझ गए। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। 34 नंबर सवाल देखिए, गुड बॉयज डू नॉट मूव इन बैड कंपनीज। वो बैड कंपनीज नहीं होता, बैड कंपनी होता है। कंपनी का मतलब यहां पर है संगत। कंपनी का मतलब ऐसा थोड़ी कहोगे कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो बुरे कारखाने में नहीं जाते हैं। कारखाना बुरा थोड़ी ना होता है, बुरा संगत होता है, और संगत का मीनिंग कंपनीज नहीं कंपनी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यू नीड सम रिक्रिएशन बिकॉज यू सीम टू बी फीलिंग आउट ऑफ सॉर्ट। तो आउट ऑफ सॉर्ट जैसा कोई है नहीं, ये होता है आउट ऑफ सॉर्ट्स। और ये जो आउट ऑफ सॉर्ट्स है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अनवेल। मतलब आपको थोड़ा जरूरत है किसकी, रिक्रिएशन की, मतलब थोड़ी रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, क्योंकि आप मुझे जो है ना अनवेल फील दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप अनवेल हो थोड़े, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 35 क्लियर। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर सवाल, टेम्पटेशन टू रिच इज अ कॉमन फिनोमिनन। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, ग्रीड, और जो अमीर लोगों के लिए जो लालच है ना वो है ना नेचुरल फिनोमिनन है, कॉमन फिनोमिनन है, एक सामान्य घटना है। तो ये तो ग्रीड आया, ग्रीड के लिए ईच आया, लेकिन यहां पर जो रिच लिखा हुआ है ना, जो रिच लिखा हुआ है वो एरर है। यहां पर अमीरों की बात हो रही है तो द रिच हो जाएगा ना, अमीर लोग के लिए द रिच होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन दिस सरकमटांस, तो दिज आया तो दिज के बगल में सरकमटांस नहीं सरकमटांसेस होना चाहिए, इन परिस्थितियों में, क्लियर है। नेक्स्ट, यू मस्ट नो दैट द वेजेज ऑफ सिन आर। तो वेजेज ऑफ सिन नहीं, आर नहीं, एज, मतलब जो आपका पाप का जो दंड है ना वो मृत्यु है, ठीक है। तो यहां पर वेजेज जब दंड के सेंस में यूज होता है तो उसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, इसीलिए वहां पर एज लगेगा जी। अगला सवाल, आई सॉ 2 कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो 2 कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना, स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है। हमने 2 कैटल देखा है फील्ड में चरते हुए, हालांकि नंबर का जरूरत यूज होता नहीं है, लेकिन यहां पर 2 कैटल बोलने का मतलब है कोई भी 2 जानवर की बात है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्लियर हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वेरी फ्यू हाउसेस इन दिस विलेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नहीं, यहां पर होना चाहिए ब्रिक, क्योंकि ये मटेरियल के रूप में यूज हुआ है। देयर इज मोर देन 1 फीमेल इन द कंपार्टमेंट। 1 फीमेल नहीं होगा मेरे बच्चे, बल्कि 1 वुमेन हो जाएगा, ठीक है, वुमेन हो जाएगा। क्या क्लियर है बच्चा लोग? अरे बोलो ना, बात समझ में आई। फीमेल एक्चुअली मेरे बच्चे आमतौर पर एडजेक्टिव होता है, नाउन के रूप में वुमेन यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आर यू स्टिल स्टेइंग इन द बोर्डिंग। बोर्डिंग नहीं होता है जी, बोर्डिंग्स होता है, बोर्डिंग्स, ठीक है ना। बोर्डिंग्स मतलब आमतौर पर होता है जैसे आप कोई किराए वगैरह का घर हो, हॉस्टल हो, उसको। क्या तुम अभी भी हॉस्टल में रह रहे हो, बोर्डिंग्स में रह रहे हो? अगला, ए डॉक्टर इन मी। ए डॉक्टर इन मी नहीं होगा, मेरे अंदर का डॉक्टर, तो यहां पर होना चाहिए द डॉक्टर इन मी। क्या होना चाहिए? द डॉक्टर इन मी, मेरे अंदर का डॉक्टर, है ना। विल नॉट अलाउ एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। मेरे अंदर का डॉक्टर जो है ना किसी प्रकार का सर्जिकल इंटरवेंशन की अनुमति नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन आती है कि जब किसी के अंदर का खास, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि फादर इन हिम, तो फादर इन हिम नहीं बोलेंगे बल्कि द फादर इन हिम। वो कोई खास हो जाता है, स्पेशल हो जाता है, इसीलिए वहां पर द लगाना पड़ता है, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 44 देखिए, मदर वाज अप इन हर। माता जो है ना उसके अंदर आ गई। तो भैया यहां पर उसके अंदर का माता, तो यहां पर मदर नहीं होना चाहिए बल्कि द मदर होना चाहिए, द मदर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he got so tired that, वो इतना थक गया कि he wanted to take a rest in the shadow of a tree। a tree का shadow नहीं होता मेरे बच्चे, ट्री का शेड होता है, ये आदमी का shadow होता है जी। तो आई होप यहां तक 45 तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
है ना 46। वी शुड पे रिस्पेक्ट टू द फेयर सेक्स, यहां पर फेयर सेक्स नहीं होना चाहिए। वी शुड पे रिस्पेक्ट, हमें सम्मान देना चाहिए फेयर सेक्स, ये क्या बकवास हो गई जी। ये पहला क्वेश्चन आ गया कि मुझे भी फंसा दिया। चलिए मैं माफी चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा देख लूंगा, अभी माइंड में नहीं है, रहने दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सी में टेक इंसल्ट एट सच अ रिमार्क, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। देखो सच अ रिमार्क, वो जो है ना क्या कर सकता है, वो अपमान महसूस कर सकते हैं। तो यहां पर जो टेक इंसल्ट लिखा हुआ है ना, तो टेक इंसल्ट का यूज नहीं होगा बल्कि टेकन इंसल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चे यहां पर इंसल्ट का यूज जो है ना एक नाउन के रूप में हुआ है, ठीक है, इसीलिए टेकन इंसल्ट यूज होता है, टेक इंसल्ट यूज नहीं होता। क्लियर है मेरे बच्चे। या फिर इसको अगर आप सुधारना चाहोगे ना तो इसका एक और तरीका होता है, टेक इंसल्टिंग कर सकते हो, तब ये सही हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके यूज होते हैं। क्या क्लियर है बच्चा पार्टी लोग। नेक्स्ट देखते हैं। यू विल गेट एट लीस्ट पासिंग मार्क। एक बात और समझा देता हूं, यहां पर पासिंग मार्क्स नहीं होगा, याद रखना एक छोटी सी बात कि पासिंग मार्क का यूज होगा, ठीक है ना। यहां पे अगर आप मार्क्स करोगे तो वो एरर होता है, लेकिन यही अगर मान लीजिए परसेंट अगर कहीं पे लिखा हो, परसेंट लिखा हो, तो उसके बगल में ना आपका मार्क्स यूज होगा। जैसे आप कहते हो ना 90%, 90% मार्क, तो मार्क करोगे गलत हो जाएगा, फिर मार्क्स लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बात क्लियर हुआ जी। अच्छा परसेंट के स्पेलिंग में मैंने गलत लिख दिया लगता है, PERCENT, ठीक है ना जी। बोलो बात समझ में आया नहीं आया। एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। कई बार होता है कि गला में थोड़ी थोड़ी, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ जी थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहां तक कर लिया मेरे बच्चे, तो 48 तक हमने कर लिया। ये वाली बात समझ में आई। पासिंग के साथ मार्क आएगा, मार्क्स नहीं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल सेंस देता है, वो फिक्स्ड होता है। जबकि परसेंट के साथ मार्क्स आएगा क्योंकि ये बदलता रहता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना यहाँ पे। तो यहां तक हो गया हमारा, कितना नंबर हो गया, 48 तक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे 49 नंबर से। मेनी ऑफ अस डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है ना भूकंप, तो यहां पर आर्टिकल द नहीं लगना चाहिए, है ना। क्या कोई भूकंप कोई खास होता है क्या, नहीं ना, कब आ गया कोई पता नहीं। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, नहीं, यहां पर ब्रदरिन होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी हिज सर्विस हैव बीन। सर्विस जो है ना सेवा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को माना जाता है इट, तो इट के साथ हैव नहीं होना चाहिए, हैज। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। नो वन इज एबल टू टेल द रीजन ऑफ द डेथ। डेथ भी कोई खास होता है क्या, ठीक ना। क्लियर है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नो वन इज एबल टू टेल द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डांसिंग स्टार माइकल जैक्सन। एक मिनट, क्वेश्चन है नो वन इज एबल टू टेल द रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डांसिंग स्टार। यहां तो डेथ के पहले द लग जाएगा, कारण क्योंकि किसी खास व्यक्ति की मृत्यु के बारे में चर्चा है, ये स्पेशल हो गया तो ड लग जाएगा, तो गड़बड़ को। अच्छा यहाँ पे रीजन के बगल में ना ऑफ नहीं फोर होना चाहिए मेरे बच्चे, ठीक ना। रीजन के बगल में फोर होना चाहिए, ये चीज आप लोग प्रीपोजिशन में सीखेंगे आमतौर पे, है ना, ठीक है। मृत्यु का कारण जो है यहां पर होना चाहिए कि नो वन इज एबल टू टेल द रीजन फॉर द डेथ, मतलब जो वर्ल्ड के जो सबसे महान डांसिंग स्टार थे माइकल जैक्सन, उनकी मृत्यु के लिए जो रीजन है उसको कोई बताने में सक्षम नहीं है। वहां पर ऑफ नहीं फोर होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया बच्चा पार्टी लोग। अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है ना तो सवाल आप लोग जरूर करते जाइए, ताकि मैं उसको क्लियर भी करते जाऊंगा, ठीक है ना। तो 52 नंबर तक मामला फिट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है ना, फ्रॉम गोइंग आउट इन ए विंडी वेदर। देखो विंडी वेदर मतलब जब बहुत जोरों से हवा चल रही हो ना,
तो उस मौसम में नहीं जाना चाहिए। अब वेदर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए जी। नेक्स्ट, इफ द आइटम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, अगर कोई वस्तु सेटिस्फैक्टरी नहीं है, संतोषजनक नहीं है, तो आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी यू विल गेट ऑल योर मनीज बैक। तो मनीज बैक नहीं होता है भैया, मनी बैक होता है, ठीक है ना जी। चलिए यहां तक मामला फिट हो गया बच्चा पार्टी लोग, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, राइट नाउ, देखो कितना लंबा क्वेश्चन लिखा हुआ है। राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू एनी मोर, अभी मैं आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क। लेकिन देखो एरर दिख गया आपका, एन अर्जेंट वर्क नहीं होगा, अगर करना है तो वहां पर करना होगा एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तब जाकर ये सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, दो आई हैव नो एग्जैक्ट फिगर, हालांकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आई कैन फाइनली से दैट, लेकिन मैं फाइनली ये बता सकता हूं कि अराउंड मिलियंस वुड हैव। देखो अराउंड के बगल में जो मिलियंस है ना, वो नहीं, अराउंड अ मिलियन, लगभग 1 मिलियन रुपया की बात हो रही है, ठीक ना। हाँ, अराउंड के बगल में मिलियंस क्या आएगा, जब उसके बगल में ऑफ आ जाएगा, अर्थात जो अनलिमिटेड की बात करेगा, तब बात समझ में आई ना। जब कोई मेरे बच्चे यूनिट, आपको याद है डेफिनिट यूनिट और इंडेफिनिट यूनिट पढ़ाया था, तो इंडेफिनिट यूनिट में ऑफ के बगल में कोई प्लूरल नाउन होता है, क्या बात समझ में आया ना। अरे बोलो ना बच्चा पार्टी लोग, इसीलिए वहां पर एस नहीं आएगा, केवल अ मिलियन होगा। तो आई होप क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनारियो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट नो सोनिया, यहां पर नो सोनिया का यूज नहीं बल्कि नॉट सोनिया बट ओनली इंदिरा थिंग। देखो नो सोनिया यूज नहीं होता है, बल्कि नॉट सोनिया यूज होगा, मतलब नॉट प्लस नाउन प्लस बट ओनली होगा, है ना, बट ओनली, बोलो बात समझ में आया, या फिर बट ऑल्सो, ये यूज होता है मेरे बच्चे, लेकिन नो नाउन और बट का यूज कभी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाया जाएगा, कंजंक्शन का भी पार्ट है ये, क्लियर। तो कभी कभी एरर आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि मैं नाउन पढ़ा रहा हूं तो केवल नाउन का ही क्वेश्चन रहेगा उसमें, कभी कभी इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली पीपल हेजिटेट टू से बट आई नेवर फील लाइक एनीथिंग व्हेन आई हैव टू टेल समबडी हाउ मच आई गेट इन हैंड्स। तो गेट इन हैंड्स नहीं होता, गेट इन हैंड होता है, कि हाथ में हमें कितना मिलता है, ठीक है ना, क्लियर है मेरे बच्चे। सैलरी वगैरह जो आता है ना वो, तो गेट इन हैंड का मतलब होता है सैलरी मिलना, ठीक है। नेक्स्ट 59 देखिए, आई अंडरस्टूड थिंग्स वेरी क्लियरली बिकॉज दे वर एक्सप्लेन्ड वर्ड्स फॉर वर्ड। वर्ड्स फॉर वर्ड्स कभी नहीं होता, वर्ड टू वर्ड होता है जी। नेक्स्ट, ऑब्सिक्विज, ऑब्सिक्वी नहीं होता, बल्कि मेरे बच्चे ये होना चाहिए, ऑब्सिक्विज होना चाहिए। हेलो, चलिए तो डेफिनेटली अब आप शायद मुझे सुन पा रहे होंगे, ठीक है। बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए आवाज थोड़ी कट गई थी। देखिए तो मैं कह रहा था ऑब्सिक्वी नहीं होता मेरे बच्चे, ऑब्सिक्विज, और ऑब्सिक्विज मतलब होता है फ्यूनरल, वो जो आप अंतिम संस्कार कहते हो ना, वो होता है कि उसके पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता जब तक कि उनके बड़े बेटे ना आ जाए अमेरिका से, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, 60 नंबर क्वेश्चन तक फाइनल हो गया जी। नेक्स्ट 61 नंबर सवाल देखिएगा, है ना। These days all the news by various news agencies are, देखो all the news by various news agencies are, तो न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो उसके लिए आर नहीं होना चाहिए, एज, ठीक है ना, क्लियर है बच्चा लोग। नेक्स्ट, वेरियस थिंग्स हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, it becomes quite obvious that the politics of our country is based on nepotism। अब ध्यान से सुनिएगा मामला क्या है, कह रहा है अनेक चीजें have been taken into consideration, मतलब बहुत सारी चीजें जो है ना वो विचार विमर्श में आई है, और ये क्लियर होता है ना। It becomes quite obvious that, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है ना वो बेस्ड है किस पे, नेपोटिज्म पे। तो हमारी देश की राजनीति, तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या ये राजनीति कोई सब्जेक्ट की बात है या फिर राजनीतिक विचार, क्या बातचीत है। तो हमारी देश की राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना मेरे बच्चा लोग क्या होगा
कि अगर पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसको एट माना जाता है, लेकिन जैसे ही वो डिप्लोमेटिक व्यूज के बारे में बात होती है ना, तो वहां पर एट नहीं बल्कि उसको दे माना जाता है, तो एज नहीं क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर है कि हमारे देश का जो डिप्लोमेटिक व्यूज है ना, वो नेपोटिज्म के आधार पर टिका हुआ है, तो जो भाई भतीजावाद है ना, वही वाली बातचीत। क्लियर मेरे बच्चे लोग, तो आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। नेक्स्ट, इन माई बुक एवरीवन शुड टेक इंटरेस्ट इन पेंटिंग्स एंड पोएट्रीज। तो पोएट्रीज तो कभी यूज होता ही नहीं है, वो यूज होता है पोएट्री। जरूरी नहीं मेरे बच्चे स्टेटमेंट बहुत बड़ा दिखे ना तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन सनी गॉट बैक टू हिज होम लास्ट मंडे ही फाउंड दैट ए पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स वर। अब देखो, ए पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स, तो ए पेयर ऑफ हिज ट्राउजर्स को क्या माना जाएगा, इट माना जाएगा, और इट के साथ वर नहीं वाज होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आई ना। नेक्स्ट, 64 क्लियर। 65, द अरबियन नाइट्स आर इंडीड। अरबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, तो आर नहीं होना चाहिए, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रेन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज। तो घोस्ट स्टोरीज होता है, घोस्ट में एस नहीं लगेगा, जैसे घोस्ट स्टोरी कहेंगे। अब यहां पर घोस्ट आया किसके लिए, स्टोरी को बता रहा है कि स्टोरी कैसा है, तो घोस्ट है ना, विशेषता बता रहा है, तो वो नहीं लगेगा। जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे उसमें एस और एस नहीं लगता। नेक्स्ट, आई हैव मेनी वर्क्स, तो मेनी वर्क्स नहीं होगा बल्कि मेनी पीसेस ऑफ वर्क होगा। मेनी पीसेस ऑफ वर्क कर दो, और नहीं तो आप इसको मच वर्क कर दो, तब भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तब भी सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज सो मेनी फिल्ड। फिल्ड मतलब होता है गंदगी, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो एस नहीं लगेगा। अरे हाँ, मेनी भी नहीं होगा बल्कि मच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी भी नहीं होगा बल्कि इसके बदले मच हो जाएगा। देयर इज सो मच फिल्ड। फिल्ड मतलब होता है डर्ट, गंदगी। क्लियर है ना। 67 क्लियर हो गया जी, है ना। 67 क्लियर हो गया, 8 भी क्लियर हो गया, सॉरी हाँ 8 भी क्लियर हो गया। अच्छा, एक मिनट, कभी कभी आ जाते हैं मक्खी वगैरह भी परेशान करने। आइए क्वेश्चन नंबर 69 से क्लियर करते हैं हम लोग। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट्स नहीं, केवल इक्विपमेंट होगा, अनकाउंटेबल होता है। माई पॉलिटिक्स, अब मेरा पॉलिटिक्स, तो क्या मेरा कोई खास पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं ना। हाँ, डिप्लोमेटिक व्यूज हो सकता है, तो एज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर है ना। अगला, डू यू नो द फैक्ट दैट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज वेरी डिस्करेजिंग। फिर से देखो, इस प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स, तो किसी प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होगा या फिर उसका मनी स्किल्स हो जाएगा, जैसे मनी मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो हो जाएगा। एक प्रकार से समझते हो ना कि वो जो पैसा वाला जो मामला होता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जब वो होगा तो एज नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, आर। मैंने पढ़ाया है आप लोग को पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कि अगर ये सभी एक सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो भी इट माना जाएगा, अगर कोई और मीनिंग देते हैं तो वो दे माना जाएगा। क्लियर है ना बच्चा लोग, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गुड एट ऑलमोस्ट ऑल गेम्स। मैं लगभग सभी खेल में अच्छा हूं, बट बिलियर्ड्स आर नॉट कप ऑफ टी। तो बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, तो आर नहीं होना चाहिए, एज। कोई भी गेम को एट माना जाता है जी। क्लियर है ना। तो 72 क्लियर हो गया बच्चा लोग। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 72 क्लियर। 73, डायबिटीज आर। डायबिटीज एक बीमारी का नाम है, तो आर नहीं, एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विनिंग्स ऑफ द गेम शुड बी गिवन टू द प्लेयर विदाउट एनी फर्दर डिले। अब देखो, गेम का जो है ना, जीत के बारे में बात हो रही है। विनिंग में जब एस लग जाएगा ना, तो इसका मतलब हो जाता है जैसे जुए में जीतना वगैरह होता है ना, जुआ वगैरह जो खेलते हैं, पैसा धन संपत्ति की बात होती है, तो यहाँ उसकी तो बात नहीं है मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल विक्ट्री की बात है। तो विनिंग्स नहीं बल्कि होना चाहिए, विनिंग की होनी चाहिए। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे लोग। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या कोई दिक्कत की बात है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगला, माई अर्निंग्स एज। अर्निंग्स तो सही है लेकिन एज नहीं, आर हो जाएगा। कमाई की बात हो रही है मेरे बच्चे। क्लियर है ना। माई अर्निंग्स आर नॉट सफिशिएंट। आई होप क्लियर हो गया होगा यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड बेटर स्टॉप डूइंग जॉब एंड गो फॉर हायर एजुकेशन। एजुकेशन में एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल, यू एंड योर ब्रदर आर bereft ऑफ कॉमन सेंसेस। कॉमन सेंस होता है भाई, कॉमन सेंसेस नहीं होता है। आई होप क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंट स्पार्क्ड ऑफ 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज हमें नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होता है, तो सीरीज यूज होगा, सीरीजेज यूज नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा यहां तक, 78 तक।
सवाल नंबर 79, दी ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इज चीयरिंग एंड हेलिंग एड इन्फिनिटम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, हेलिंग एड इन्फिनिटम, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे बच्चे कह रहा है ना कि फिरोज शाह कोटला मैदान में जो ऑडियंस है ना, वो चीयर कर रहे हैं। कैसे चीयर कर रहे हैं? पूरे जोश जुनून के साथ। और यहां पर जो है ना एड फिनिटम जो शब्द लिखा है, ये होना नहीं चाहिए, एड फिनिटम यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके पहले होता है ना विद ग्रेट इंथुसियाज्म, है ना, इंथुसियाज्म का यूज होता है। ये आप लोग यूज कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई या फिर नहीं आई बच्चा पार्टी लोग, है ना। विद ग्रेट इंथुसियाज्म का यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात समझ में आई? क्लियर है? चीयरिंग एंड हेलिंग विद ग्रेट इंथुसियाज्म, ठीक है। कि जो ऑडियंस है फिरोज शाह कोटला मैदान में, वो बहुत ही जोश जुनून के साथ चीयर कर रहे हैं, ठीक है ना, उत्साह बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एड इन्फिनिटम का यूज नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है वो आमतौर पे आपके सिलेबस से थोड़ा आउट है, कहते हो ना, वो जो आप लोग वर्ड रीजनिंग वाली क्वेश्चंस भी आती है कुछ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं, ये वहां का है, ठीक है। तो कई 2-4 क्वेश्चंस है इसमें, ज्यादा नहीं है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अ वर्क। तो भैया काम पाना तो ए नहीं, केवल वर्क हो जाएगा, या फिर अब टाइप ऑफ वर्क, अब पीस ऑफ वर्क कर सकते हो। अब मैरिज भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके पहले ए नहीं लगेगा जी। सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर। देखो 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 बोला तो किलोमीटर नहीं, क्या होना चाहिए? किलोमीटर होना चाहिए। प्लूरल हो गया ना, एक से ज्यादा हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर मेरे बच्चे। अगला देखिए, यू नीड टू कवर 1 किलोमीटर एंड ए हाफ। तो 1 किलोमीटर एंड ए हाफ का यूज नहीं होना चाहिए, 1 किलोमीटर एंड ए हाफ का यूज होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न जमाने में इसका भी यूज होने लगा है, तो हम उस हिसाब से नो एरर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, इसमें एरर होगा, क्योंकि आज भी बोर्ड जो है ना वो 1 किलोमीटर कहता है, वो कहता है नंबर नहीं देना है, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे बच्चा लोग। सुकरात वर्क, देखो सुकरात में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो अपस्टॉप एस नहीं लगना चाहिए, केवल अपस्टॉप एस लगना चाहिए। अपस्टॉप एस नहीं होकर के यहां होना चाहिए क्या, है ना, सुकरात जो लिखा हुआ है वहां पे केवल अपस्टॉप लगना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चा। नेक्स्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट वन ऑफ दीज मेन्स डॉटर, इन व्यक्तियों के बेटी में से कोई एक, तो भैया डॉटर नहीं होना चाहिए ना, डॉटर्स होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई एक की बात है, इसीलिए यहां पर बाज आया है। क्लियर है बच्चा लोग? 85 फाइनल। नेक्स्ट देखिए, द काउंसिल कंसिस्ट। काउंसिल एक क्या है? एक प्रकार की कमिटी, आयोग। ये कौन कलेक्टिव नाउन होता है जी, कलेक्टिव नाउन, और इसको माना जाएगा इट, तो इट के साथ कंसिस्ट नहीं होना चाहिए, कंसिस्ट, ठीक है ना। आई होप क्लियर। 86 नंबर तक हो गया मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 87, ऑल हर फैमिली मेंबर्स आर ग्रेट एडमायरर्स ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड सौरभ गांगुली। ऑल हर फैमिली मेंबर्स, याद आएगा मेरे बच्चे, मैंने फैमिली मेंबर्स का यूज करना नहीं बताया था, मैंने बताया था इस तरीके से इसको करना होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली करना होगा। फैमिली मेंबर का यूज नहीं होती है, बल्कि द मेंबर ऑफ फैमिली का यूज होता है। क्लियर है बच्चा पार्टी लोग? आई होप समझ में आया होगा। People must know that the wages of sin are nothing but debt, आर नहीं एज, फिर से wages का मीनिंग क्या है? दंड। सच ए फेनोमेना, अब देखो सच ए फेनोमेना क्या कभी पॉसिबल है मेरे बच्चे? अगर आप इसको प्लूरल नाउन मानते हो, अगर प्लूरल मानते हो तो हैज नहीं आएगा, और सच ए लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? फेनोमेनन कर देंगे, फेनोमेनन कर देंगे, तब सही हो जाएगा। सच ए फेनोमेनन, अगर मैं वो करता हूं तो सच फेनोमेना हैव करना होगा, ऐसी घटना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? तो 89 नंबर तक क्लियर हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देख लीजिए, 90 नंबर सवाल आ रही है आपकी। 90 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डाउन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मामला क्या है कि कृष्णा कली ये एक नाम है किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, और वो क्या है? एक लवर है, एक ही आदमी है, तो एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर। तो यहां पर मेरे बच्चे, यहां पे जो आर्टिकल ले आया ना वो नहीं आएगा।
जब आदमी एक ही हो, जैसे मैं आप लोग को समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि माई फादर इज अ डॉक्टर एंड अ टीचर। जब मैंने ये किया मेरे बच्चे, ये 101% रॉन्ग हो जाएगा। हमें क्या करना होगा, केवल ये बोलना पड़ेगा माई फादर इज अ डॉक्टर एंड टीचर। वजह, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, अब दोनों के पहले अगर आर्टिकल आया है ना, तो दो अलग अलग पर्सन की बात होती है, ठीक है। और अगर कोई एक ही है तो केवल फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल देना है, ये बात याद रखिएगा। यही वजह है कि यहां पर ए नहीं आएगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क। अभी समझाया था कि पासिंग मार्क में एस नहीं लगता मेरे बच्चे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिलियन पीपल, तो 2 मिलियन में है ना, ये 2 मिलियन आया किसके लिए, पीपल के लिए, तो मिलियन में एस नहीं लगेगा। वो तो एस तब लगता है जब इंडिफिनिट नंबर की बात होती है, यहां तो 2 मिलियन है तब ये डिफिनिट है। क्लियर हो गया यहां तक, तो 92 क्लियर हो गया हमारा। आई रीड ग्रेट डील ऑफ बुक्स, तो देखो बुक्स क्या है, तो ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले डील नहीं, या तो आप यहां पर नंबर दे दो या फिर आप मेनी दे दो। अ ग्रेट मेनी ऑफ बुक्स कह दो या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स कह दो, डील नहीं कह सकते। डील का यूज अनकाउंटेबल के साथ होता है। क्लियर, 93 नंबर क्लियर हो गया जी। 94, द मशीनरीज आर, द मशीनरीज आर नहीं होता, द मशीनरी इज होगा जी। मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मशीनरी इज, ये एरर है। नेक्स्ट, इन इंडिया वर्किंग वुमेन, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखो वर्किंग वुमेन जैसे ही आपने लिखा है, तो यहां पर लीड नहीं, क्या होना चाहिए, लीड्स होना चाहिए, कि ये भारत में जो काम करने वाली महिला है, ठीक है। तो यहां पर इसको अ वर्किंग वुमेन भी कह दोगे, कि अ वर्किंग वुमेन लीड्स कह दो, है ना। एक तो ये तरीका है, और दूसरा या फिर आप इसको कह दो वर्किंग वुमेन कह दो, तब जाकर वो सही होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल चाहिए होगा, नहीं तो उसको प्लूरल बना दो, ठीक है। क्योंकि टोटल एक ही में दिया हुआ है तो हम वो कर सकते हैं काम, एरर है वहीं पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स। ओवरसीज का मतलब होता है ना, आप कह सकते हो एक प्रकार से जैसे अलग अलग देश के जो आते हैं ना विदेश वाले, वो कह सकते हैं कि मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेज इन द ग्रेट ब्रिटेन। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टेटमेंट में नो एरर है जी, है ना, कोई गलती नहीं है इसमें। 96 का सवाल नंबर 97 देखेंगे, सॉरी यहां देखिए 97 नंबर सवाल, द मीडिया ऑफ फिल्म्स हैज बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल एज द मोस्ट पावरफुल फोर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द यंगर जनरेशन। सबसे पहली बात यहां पर समझिए कि द मीडिया ऑफ फिल्म्स, तो यहां पर फिल्म्स का मीडिया, तो ऐसा नहीं लग रहा है मेरे बच्चे, यहां मीडियम का प्लूरल मीडिया बना हुआ है, और मीडियम का प्लूरल जब होता है ना तब उसको माना क्या जाएगा, दे। प्लूरल नाउन हो गया तो ये प्लूरल हो गया तो उसको दे माना जाएगा, दे के साथ हैज नहीं, हैव होना चाहिए। मतलब फिल्म्स के जो माध्यम है ना वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट की गई है। क्लियर है मेरे बच्चे लोग, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट, माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर। तो बाइनोकुलर नहीं होता मेरे बच्चे, उसका स्पेलिंग चेंज नहीं होता है, हमेशा बाइनोकुलर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट 99, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया नहीं बल्कि द शेक्सपियर ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट सवाल, अगला देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां तक हो गया ना, 99 तक फाइनल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुडोको वाज फर्स्ट डिजाइन्ड इन द 1970s बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। देखो सुडोको जो है ना पहली बार 1970s में क्या की गई थी, डिजाइन की गई थी, किनके द्वारा, एक रिटायर्ड आर्किटेक्ट और फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर के द्वारा। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है मेरे बच्चे, स्टेटमेंट 101% सही है, नो एरर है इसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, 200 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है बच्चा पार्टी लोग। अगर किसी प्रकार का डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप हमेशा पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कभी भी हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं होगी जी, ठीक है ना। आप जब चाहे हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा पार्टी लोग, क्या क्लियर है। तो आज का सेशन हम लोग रखेंगे यहीं पे, इसके आगे की क्लास हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना।
जिस भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल देना, हम उसे डेफिनेटली क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, शुभ रात्रि, नमस्कार।